नमस्कार दोस्तों, अब तक आप ये जानते थे कि अगर कोई दुकान, कोई मकान, कोई घर अवैध तरीके से बना हुआ है या सरकारी ज़मीन में बना हुआ है तो उसके लिए सरकार नोटिस भेजती थी। उसके बाद उस पर सुनवाई होती थी, फिर उसके बाद कोर्ट में केस चलता था, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी बात जाती थी। यानी कि 25 साल की योजना थी। और उसके बाद भी अगर सरकार का मन किया, सरकार को अच्छा लगा तो कुछ फीस लेके, कुछ टैक्स लेके, कुछ फाइन लेके उसको रेगुलराइज कर देती थी, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उसको लीगलाइज कर देती थी। लेकिन अब ऐसा कौन सा कानून या ऐसा कौन सा फॉर्मूला सरकारों के हाथ लग गया है कि यूपी में, एमपी में, आपका असम में या और राज्यों में जो है वो सरकार बुलडोजर लेके जाती है और अगले दिन ही तोड़ ताड़ के पूरा ध्वस्त कर देती है। ना नोटिस, ना सबूत, ना गवाह, ना कोर्ट, इंस्टेंट कार्रवाई। तो दरअसल जो कानून हमारे देश में है वो अभी भी अंग्रेजों के बनाए हुए ही कानून है। यानी कि जो 200 साल पहले जिन कानूनों से अंग्रेजों ने 200 साल रूल किया, जैसा चाहा वैसा उन्होंने अत्याचार किया, जैसा चाहा वैसा किया, वही कानून अभी भी चल रहे थे। उन्हीं कानूनों के थ्रू अभी भी कार्रवाई हो रही है। कानून कोई नया नहीं है और अंग्रेजों ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था जो उनको किसी काम को करने से रोके या उनको डेमोलिशन करने से या बुलडोजर चलाने से रोके। ऐसा कोई उन्होंने कानून बनाया नहीं था या ऐसा कोई सेक्शन उसमें डाला नहीं था। अभी रिसेंटली जो अप्रैल में जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, उसके बाद अगले दिन ही जब जो दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बुलडोजर लेके गई और उसने पूरी मार्केट में तहस नहस मचा दिया, हजारों दुकानें ध्वस्त कर डाली। और ऐसे दिल्ली के कई एरियो में दुकानों का तोड़फोड़ जब शुरू हुआ तो लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बड़े बड़े एडवोकेट जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि सरकार ये कार्रवाई कर रही है, तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने नोटिस क्यों नहीं दिया इनको और ऐसे कैसे डेमोलिशन कर रहे हैं। तो जो सरकार है उसने टका सा जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि हमें इलीगल जो सरकारी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन है इलीगल, उसको तोड़ने के लिए हमें कोई नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि भैया ये मामला कहाँ से आ रहा है। तो दरअसल हुआ क्या कि अब अगर आप ये कानून उठा के देखेंगे, जो MCD एक्ट है उसको उठा के देखेंगे, तो इसमें इस बात के कोई क्लॉज ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन हुआ है या इलीगल कुछ कंस्ट्रक्शन है तो उसको नोटिस देना है। यानी कि उनको नोटिस भी इस बात के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ते में या स्ट्रीट है, पब्लिक लेन है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, तो वहाँ कौन से कानूनों के थ्रू कार्रवाई हो रही है? तो दरअसल जो दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसी का डुप्लीकेट वहाँ पर भी कानून चल रहा है। बस राज्य का नाम बदल गया, कानून वही है। उन्हीं कानूनों से वो भी गवर्न हो रहे हैं। और जो 90% से ज़्यादा जो तोड़फोड़ हो रही है, आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। तो इतने सालों से कहाँ थे? तो दरअसल जो मैंने अभी आपको बताया कि तुष्टीकरण की वजह से या घूसखोरी की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से सरकारें जो हैं वो गुंडों को, चोरों को और आपका जो भू माफिया है, लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स हैं, उनको संरक्षण देने का काम करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सरकार को पता होता है कि उनकी ज़मीन कहाँ है और उस पर किसने कब्जा किया हुआ है, उनके रिकॉर्ड में सब उनको पता होता है। वो जानबूझ के कार्रवाई तब तक नहीं करते जब तक वो करना नहीं चाहते, और जिस दिन वो कार्रवाई करना चाहते हैं, वो जिस दिन उनकी इच्छा शक्ति जागती है तो वो कर सकते हैं। और ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, ना हाई कोर्ट कुछ बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कानून सम्मत है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।